हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो एक क्वेश्चन होता है जो आपके माइंड में हमेशा चलता है कि बेबी का जो अंदर मूवमेंट है, मतलब बेबी किकिंग जो है या बेबी का जो लात मारना है वो अंदर कब से स्टार्ट होता है, जिसके लिए हम पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। उससे पहले जो हमारी प्रेगनेंसी का फेज चल रहा होता है वो या तो नोजिया होता है या वॉमिटिंग होता है या पेन होता है, तो बेसिकली किसी ना किसी डिस्कम्फर्ट से हम लोग गुजर रहे होते हैं। तो ये एक टाइम आता है जब बच्चे का मूवमेंट अंदर शुरू होता है और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो बेबी किकिंग या मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे का अंदर लात मारना या बच्चे का मूवमेंट आपको कब से फील होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट स्टार्ट होता कब से है। तो बेबी जो मूवमेंट है अंदर वो स्टार्ट हो जाता है 7 से 15 हफ्ते में, मतलब 7वें हफ्ते से ही, जब आपका 7th वीक चल रहा है, जब आपका सेकेंड मंथ ख़त्म होने वाला है, तभी से वो अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है बेबी का। लेकिन क्योंकि अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और बेबी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, तो ये जो मूवमेंट है या ये जो फीलिंग है वो आपको पता नहीं चलेगी। 7 से 15 हफ्ते के बीच में बेबी जितना भी मूवमेंट करता है उसको आपके डॉक्टर देख सकते हैं। और जैसे स्टार्टिंग में आपके बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है या जो भी आपके टेस्ट होते हैं, तो डॉक्टर को ही पता चलता है कि बेबी अंदर मूवमेंट कर रहा है, वो आपको तब तक पता नहीं चलता। तो आपको कब पता चलेगा कि बेबी अंदर जो मूवमेंट कर रहा है वो उसका फीलिंग आपको कब पता चलेगी। तो 16 से 22 हफ्ते होते हैं, मतलब कुछ मॉम्स को मतलब कुछ टू बी मॉम्स जो है 16वें हफ्ते से कुछ मॉम्स को पता चलना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो 22nd वीक तक यानी 22वें हफ्ते तक भी आपको पता चल सकता है। ये हर किसी के साथ अलग केस होता है, हर किसी को अलग टाइम पर पता चलता है। जो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पता चला था वो करीब करीब ऐसे ही कुछ 20th या 21st वीक हमारा चल रहा था, तब मुझे फीलिंग ये स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली 16th वीक से लेके 22nd वीक तक आपको ये मूवमेंट का पता चल सकता है। हर किसी का बॉडी अलग होता है, तो आपको कभी जल्दी भी पता लग सकता है, आपको कभी लेट भी पता चल सकता है। फिर है कि ये फीलिंग आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपके पार्टनर ये चीज़ को फील करना चाहें तो उन्हें कब तक ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है या कब वो खुद फील कर सकते हैं। क्योंकि जब सेकंड पर्सन इस चीज़ को देखना चाहे तो जब बेबी बहुत थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छे से मूवमेंट करने लगता है, तो कई बार देखने से भी आपके स्टमक में, मतलब आपके पेट में बाहर से कोई देखेगा तो एक लहर सी आपको दिखेगी, या कोई हाथ लगा के देखेगा, प्रेस करके देखेगा तो थोड़ा सा मूवमेंट फील होती है। तो वो कब पता चलती है? वो पता चलती है आपका जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका ख़त्म हो रहा होता है या 6th मंथ आपका जब ख़त्म हो रहा होता है और 7th मंथ आपका जब स्टार्ट हो रहा होता है, तब आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को फील कर सकते हैं। फिर है कि ये मूवमेंट कम कब हो जाती है। ये मूवमेंट बच्चे की कम हो जाती है 32वें हफ्ते में, मतलब 32nd वीक में आप कह सकते हैं। कम नहीं होती है मूवमेंट, बेसिकली बच्चे का साइज़ बहुत बढ़ जाता है और उसको स्पेस उस समय बहुत कम मिलता है, तो उसको हिलने डुलने की ज़्यादा जगह नहीं रह जाती, इसलिए आपको ये लगता है कि बच्चे की मूवमेंट कम है। बच्चे की मूवमेंट हो रही होती है, बच्चा मूव अंदर कर रहा होता है, बट क्योंकि उसको बहुत कम स्पेस रह जाता है तो वो पूरे तरीके से अंदर मूव नहीं कर पाता या वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट थोड़े से कम हो रहे हैं। फिर भी जैसे जैसे पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप अपना रूटीन टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं, तो वो अपना रूटीन चेकअप के हिसाब से देखते रहते हैं कि बच्चे का मूवमेंट ठीक चल रहा है या बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब देखते रहते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए है कि 7 to 15 वीक में जो मूवमेंट होती है वो आपको पता नहीं चलेगी, बट मूव कर रहा होता है बच्चा। 16 to 22nd वीक, 16वें से 22वें हफ्ते में आपको पता चल सकती है। उसमें से कोई भी टाइम हो सकता है जब आपको पता चल सकता है। जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है या 7वां महीना आपका शुरू होता है या छठा जब ख़त्म हो रहा होता है, तब आपके पार्टनर इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। और जब आपका 32वां हफ्ता चल रहा होता है तब ये मोमेंट आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज ऑफ क्योंकि स्पेस बहुत कम हो जाता है और बेबी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये बेबी किकिंग होता क्यों है? बेबी का किक करना या बेबी का मूवमेंट का मतलब ये है कि बच्चा अंदर बिल्कुल हेल्दी है, बच्चा अंदर एक्टिव है, बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट को आप रियलाइज़ करते जाओगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है, बच्चा मूव कर रहा है।
तो बेबी केकिंग का मतलब यही होता है कि वो अंदर कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बना रहा है और साथ में बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ केसेस में कुछ टू बी मॉम्स को थोड़ा लेट पता चलता है, कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। कुछ के केस में 16वें हफ्ते से ही फीलिंग स्टार्ट हो जाती है और 22nd वीक तक भी आप जा सकते हो, मतलब 22वें हफ्ते तक भी हो सकता है कि आपको पता चले। फिर मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि 22nd वीक तक भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि मूवमेंट हुई है, तो आप ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या रेगुलर बेसिस पे उनसे बात करते रहें। और इस टाइम से पहले भी आप जब अपना रूटीन चेकअप के लिए जाएँ तो थोड़ा सा उनसे बात कर लें कि किस टाइप की फीलिंग्स होती है। या 22nd वीक तक भी अगर आपको पता नहीं चला है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मूवमेंट हो रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका नया एक्सपीरियंस है, मे बी आपको नहीं समझ में आएगा कि अंदर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, हमें लगता है कि शायद थोड़ी सी पेन हो रही है या थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है, तो कई मॉम्स इस चीज़ को नहीं फील कर पाती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है उस चीज़ का। तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये एक केस हो सकता है कि आपको फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। सेकंड केस हो सकता है कि एक बार डॉक्टर चेक कर लेंगे कि अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी एक केस हो सकता है। तो वो फिर आपको बता देंगे कि बच्चा एक्टिव है, तो मे बी आपको 1 आध हफ्ते बाद वो फीलिंग स्टार्ट में हो जाएगी। फिर है कि रात को कई बार आपको ज़्यादा होगा, बेसिकली रात को मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है बेबी की और कई बार हमारी नींद भी उस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रात को ही बच्चा बहुत ज़्यादा मूव क्यों करता है? रात को इतनी मूवमेंट क्यों होती है? रात को इतनी मूवमेंट बच्चे की इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट मोड में चली जाती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा आपके हाथ में है और लेके आप उसको चल रहे हो, तो धीरे धीरे जब आप उसको लेके चलोगे तो चलते चलते बच्चे को नींद आ जाएगी। उसको एक थोड़ा सा फील होगा हिलने का, तो वो सो जाएगा। और जैसे छोटे से बच्चे को आप एक बेड पे रख दोगे, बिल्कुल रेस्ट मोड पे उसको रख दोगे, तो बच्चा एकदम से जग जाता है। ऐसे ही सेम जब बच्चा अंदर होता है तो वैसा ही होता है उसके साथ में। पूरा दिन क्या होता है कि आप थोड़ा सा चलते रहते हो, आप काम में रहते हो, आप बिज़ी रहते हो, तो कुछ वैसा ही फीलिंग होता है कि बच्चा जो है अंदर सोता रहता है या ज़्यादा मूव नहीं करता, या कई बार दिन में मूव करता भी है, तो क्योंकि आप अपने काम में इतने बिज़ी होते हो या फिर आपको नहीं पता चलता कि अंदर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं होती है। जब आप फील करोगे तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा महसूस होगी। तो दिन में इसलिए आपको थोड़ा सा कम लगता है कि कई बार आप अपने बिजी शेड्यूल के वजह से फील नहीं कर पाते हो, या फिर आप हिलते डुलते रहते हो, ज़्यादा चलते रहते हो या ज़्यादा काम करते रहते हो, तो बच्चा उस टाइम पे सोता ही रहता है। फिर रात को जब आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे जाती है तो बच्चा एकदम एक्टिव हो जाता है और बच्चा जो है वो किकिंग स्टार्ट कर देता है। फिर है कि जो बच्चे का मूवमेंट है वो आपको थोड़ा सा ट्रैक करके रखना चाहिए। अब आपको ट्रैक कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि पूरा दिन में जब मूवमेंट हो रही है आपको बिल्कुल कहीं नोट करके रखना है कि बच्चे ने अभी मूवमेंट करी है या कितनी बारी करी है या पूरे दिन में कितना करा है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। आप पूरे दिन में 1 या 2 टाइम का थोड़ा सा शेड्यूल बना लो कि आपको चेक करना है कि बेबी अंदर ठीक से मूव कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे सुबह आपने थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे एक बार आप फील करके देख लो कि बच्चा अंदर मूव कर रहा है या वो कितनी देर में मूव कर रहा है, या एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी देर के लिए मूव कर रहा है, कितनी बार मूव कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि अब जैसे आपने आज मॉर्निंग चेक किया तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको थोड़ा सा पैटर्न पता होगा, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग आपको थोड़ा सा पैटर्न पता होगा कि बच्चा इस समय मूव करता है, इतनी देर के लिए मूव करता है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपका बना रहेगा, कहीं ना कहीं वो रूटीन आपका बना रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चा अंदर अभी बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही जब आप रात को सो रहे हो तो रात को मूवमेंट ज़्यादा होती ही है, तो उस टाइम पे भी आपको फील करना है, थोड़ा सा देखना है आधे पौने घंटे का कि बच्चा कितनी देर में कितनी बारी मूव कर रहा है। तो यही आप डेली देखोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि बच्चे ने इतनी देर में इतनी बारी मूव किया है, दैट मीन्स बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है। फिर है कि कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि एक बारी बच्चे की मूवमेंट चेक करनी चाहिए। तो बच्चे की मूवमेंट आप एकदम से कैसे चेक कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि आप एकदम लेटोगे और आपको मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मूवमेंट चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा खाना खा लो, कुछ भी आप ले लो, थोड़ा सा खाने में स्नैक ले लो या जो भी, बेसिकली आपको कुछ खाना है, कुछ खा के आपको एकदम लेट जाना है। लेटने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपको मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली आप जब थोड़ा सा फूड ले लेते हो, थोड़ा सा मील ले लेते हो, तो उसके बाद में बच्चे की मूवमेंट एकदम से स्टार्ट हो जाती है।
तो जब भी आप कभी चेक करना चाह रहे हो कि आपको बच्चे की मूवमेंट चेक करनी है, तो आप थोड़ा सा कुछ खा के थोड़ी देर के लिए लेट जाओ और उसके बाद में बच्चे की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब है कि क्या खाना हमारा जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है बच्चे की मूवमेंट को, कि जो भी हम मील ले रहे हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप खाना खाते हो तो एकदम से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो एक तो ये चेक करने के लिए भी अच्छा है कि अगर आप मूवमेंट चेक करना चाह रहे हो तो बस आपने एकदम से खाना खाया और आप चेक कर लो। फिर जब भी आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, अगर पॉसिबल है, अगर आप ऑफिस आवर्स में नहीं हो, आप घर पे ही हो, तो थोड़ा सा लेट जाएं खाना खाने के बाद में, तो बच्चा जो है अच्छे से मूव कर पाएगा, आप भी उसको फील कर पाओगे और बच्चा खुद भी अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा। फिर है कि अगर आप कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हो, मतलब चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेते हो, तो वो बच्चे की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि सोते टाइम बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपने डाइट में आप थोड़ा सा चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन बेसिस अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं या चॉकलेट ले रहे हैं, तो ये सबको आप थोड़ा कम कर दो। शुगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो वो भी बच्चे की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो शुगर आप ले रहे हो तो शुगर की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी कम कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि इमीडिएट आपको बच्चे की मूवमेंट देखनी है, तो कुछ खाना खा लो और एकदम से बच्चे की मूवमेंट पता चल जाएगी। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो कैफ़ीन वाली चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दो। फिर है कि अगर रात को आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, कई बार मूवमेंट की वजह से, ये फीलिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, बट आपका रेस्ट भी प्रॉपर ज़रूरी है, आपका सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मूवमेंट की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप क्या करो, उस समय थोड़ा सा बेड से उठ जाओ, थोड़ा सा वॉक कर लो। जब आप वॉक कर लोगे तो बेबी थोड़ा सा रेस्ट मोड पे चला जाएगा और उसके बाद आप आराम से जो है वो सो पाओगे। अच्छा, अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है ये और फिर आप मूवमेंट को देखना चाह रहे हो, तो आपको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया होगा और आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब ये फीलिंग स्टार्ट हुआ था, मतलब सपोज़ आपको 20वें हफ्ते के बाद स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में ये आपको थोड़ा सा जल्दी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न ये होता है कि एक तो पहले आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कैसा फीलिंग होता है और किस तरीके से पता चलता है। तो बेसिकली जैसे ही बच्चा फर्स्ट मूव करेगा तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा। तो सेकंड प्रेगनेंसी में ये आपको थोड़ा जल्दी भी पता लग सकता है। फिर आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उस हिसाब से बन चुकी होती है, तो सेकंड प्रेगनेंसी जब आपकी चल रही है तो बेबी का मूवमेंट आप थोड़ा सा जल्दी फील कर सकते हो। अब है कि ये फीलिंग होती कैसी है, मतलब बेबी किक का क्या मतलब है कि एक्चुअली बच्चा पेट में लात मारता है, क्योंकि जो न्यू मॉम्स हैं, जो मॉम बनने वाले हैं अभी, उनको ये फीलिंग का नहीं पता होता है। तो बेबी किकिंग का मतलब ये होता है कि बेबी जब भी मूव करता है, उसका कोई भी पार्ट अगर आपके पेट से थोड़ा सा टच करता है, तो उसी को बेबी किकिंग बोला जाता है। अब आपको ये अभी पता नहीं चलेगा कि बेबी का कौन सा पार्ट है, मतलब अगर आप हाथ से अपने स्टमक थोड़ा सा टच करके देखोगे तो आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बट जैसे जैसे बेबी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको वो पता चलेगा, या एक बार अपने डॉक्टर से बात करोगे तो वो आपको थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि बेबी अब जब मूव कर रहा है तो ये बेबी का कौन सा पार्ट है। तो बेसिकली आपको फीलिंग कैसी होती है, अब ये हर किसी के साथ अलग फीलिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मदर्स को तो ये मिस्टेक भी हो जाता है थोड़ा सा ये फील करने में कि ये बेबी मूवमेंट हो रहा है। कई बार कुछ को लगता है कि पेन हो रही है, या कुछ को लगता है गैस हो रही है, या जब अच्छे से पता चल जाता है कि ये बेबी मूवमेंट ही है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अंदर बटरफ्लाई जैसा फीलिंग आ रहा है, या कुछ लोगों को लगता है कि अंदर फिश जो है वो स्विम कर रही है, मतलब मछली एकदम से स्विमिंग कर रही है। तो हर किसी का एक अलग केस है, बट ये है कि 16वें हफ्ते के बाद में ये फीलिंग को आप महसूस कर सकते हो, और आपकी फीलिंग अलग होगी, किसी और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी फीलिंग अलग हो सकती है। तो आई होप ये बेबी मूवमेंट से रिलेटेड पूरा वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो अपनी प्रेगनेंसी को आप एंजॉय करते रहें, बेबी मूवमेंट एंजॉय करते रहें। आई होप आपकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।